देखिए, धर्म मूल है। जो मूल पे जुड़ा रहेगा, मूल से जुड़ा रहेगा, उसका समूल बचा रहेगा। की नगरी में कुछ कहने सुनने का नहीं है। यहाँ सब महा है। जहाँ बाबा ही विराजमान है, सब दिव्य है। मानस जी अभी भी याद नहीं है पूर्व। मानस जी को बिना मानस जी की कृपा और गुरुदेव की कृपा से नहीं किया जा सकता। बाबा की कृपा करुणा रही तो द्वादश ज्योतिर्लिंग पूर्ण करके जब फिर हम लोग यहाँ पर एक सोपान बनाने के लिए यहाँ पर फिर से आएंगे। सबसे पहले तो आपके जितने दर्शक हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। प्रण मेरा नहीं था द्वादश ज्योतिर्लिंग में कथा करने का, वो तो भगवान की कृपा हो गई। हमारे बाबू अजीत जी के मन में ऐसा भाव आया कि भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों पे कथा की जाए, और उसी क्रम में पहली राम कथा यहाँ पर निश्चित हुई। कथा तो निश्चित पहले से ही थी, पुरुषोत्तम मास में करने के भाव से, तो अब उसमें संकल्प आ गया कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में करेंगे। तो कथा इस वर्ष से पुरुषोत्तम मास में यहाँ पर आरंभ हुई, और कुछ व्यक्तिगत ऐसा कार्य था कि जिसके कारण मैं संपूर्ण 9 दिन नहीं रह पाया, जिसमें 3 दिन का सौभाग्य मिला। परंतु बाबा की कृपा करुणा रही तो द्वादश ज्योतिर्लिंग पूर्ण करके जब फिर हम लोग यहाँ पर एक सोपान बनाने के लिए यहाँ पर फिर से आएंगे, और महाकाल को 9 दिन सुनाएंगे विधिवत। महाकाल की नगरी में कुछ कहने सुनने का नहीं है। यहाँ सब महा है। जहाँ बाबा ही विराजमान है, सब दिव्य है। जी गुरु जी, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग की राम कथा जो शुरुआत उसकी कहाँ से हुई और कहाँ पर संपूर्ण हुई? प्रारंभ ही यहीं से हो रही है। इसके पहले सोमनाथ का भी नहीं, सोमनाथ तो दूसरे आयोजक है। पुरुषोत्तम मास में हम लोग प्रयास करते हैं कि कथाएं तीर्थ पर हो, जिससे उसका लाभ कई गुना अधिक प्राप्त होता है। तो एक कथा हम लोग सोमनाथ में गाए, और ये जो कथा है द्वादश ज्योतिर्लिंग की, अजीत जी का संकल्प है, तो उसका प्रथम सोपान यहाँ पर हुआ। महाकाल भगवान को हम लोग सुनाए। अगली कथा 2028 जनवरी में है रामेश्वरम में। उसके बाद कहाँ होगी तो वो रामेश्वरम की कथा में हम लोग निश्चित करके घोषणा करेंगे। फिर प्रत्येक वर्ष, अभी बीच में एक वर्ष का बीच में कथा नहीं होगी 2027 में, लेकिन 28 से प्रत्येक वर्ष किसी न किसी ज्योतिर्लिंग पर अजीत जी के 28 में यहाँ पे सिंहस्थ महाकुंभ भी है। हाँ, नहीं उसमें रहेंगे। उसमें तो बाबा करुणा कृपा रही तो रहेंगे ही। कुंभ में क्या पूछना। महाराज जी, पहले आप डॉक्टर बनना चाहते थे, उसके बाद आप जो आपके भाइयों के साथ में जो आप जो एक रेलवे का जो पार्ट्स बनाते थे, लेकिन उसके बाद किस तरह से आपको ऐसी अनुभूति हुई कि हमें राम कथा करना चाहिए? अनुभूति हुई नहीं, अनुभूति कराई गई। ये जो भी मैं हूँ आज, मुझे महाराज ऋषि की कृपा करुणा से हूँ, उनके कहने से मैं कथा में आया। महाराज जी ने आपको जब राम कथा के बारे में बताया था, और आपको लगभग 20 घंटे में ही आपने रामचरितमानस का जो अभ्यास किया था, उसके बाद आपने राम कथा करना शुरू। ये आपने किसी ने कहा आपको कि 20 घंटे में राम कथा का अभ्यास हो गया? ये नहीं है, गलत जन का, ऐसा नहीं है। उतने प्रकांड विद्वान हम नहीं है। मानस जी अभी भी याद नहीं है पूर्ण। मानस जी को बिना मानस जी की कृपा और गुरुदेव की कृपा से नहीं किया जा सकता। तो लगे हुए हैं, अभी हम भी अध्ययन में ही हैं। कुछ याद वाद नहीं होगा, उनकी कृपा करुणा से कथा होती है। देश के युवा सनातन की ओर जा रहे हैं, उसको लेके ये तो स्वर्णिम युग है, और इसमें आप लोग का बड़ा सहयोग है, मीडिया का बड़ा सहयोग है। देखिए, धर्म मूल है। जो मूल पे जुड़ा रहेगा, मूल से जुड़ा रहेगा, उसका समूल बचा रहेगा। तो युवा पीढ़ी आज जो भी अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ रहा है, जा रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि घर बैठे सुलभ हो रहा है। सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है इसमें। अच्छी बात है। महाराज जी, राम जी को लेके राजनीति भी खूब होती है, और आप तो राम कथा वाचक हैं। आप राम जी को किस तरह? राम जी राजनीति से बहुत ऊपर है। ठीक है, किसी काम आ रहा है राम जी को लेकर तो अच्छी बात है। राम, इसी बहाने भगवान का नाम तो मुख से निकल रहा है, लेकिन राम जी राजनीति से बहुत ऊपर है। ठीक है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।